पाकिस्तान की जितनी भी एनजीओ जो डिज़ास्टर पे या हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लोगों के ग्रुप्स तो बने हुए हैं जो प्रैक्टिकल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मगर ये कि एनजीओ का अलायंस अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं बना था। हमारी जो ये ग्रुप है एनजीओ का, ये बेसिकली डिज़ास्टर रेस्क्यू के हवाले से काम कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी डिज़ास्टर आता है तो हम हमेशा किसी ना किसी कमी का शिकार रहते हैं। फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, काश वो आ जाता, काश वो आ जाता। मगर कब तक हम डॉक्टर रिजवान की 1122 और एधी पे ही वो करते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे। या पाक आर्मी के हमारे जवान होते हैं, वो आते हैं। तो जो लफ्ज़ है अपनी मदद आपके तहत का जो लफ्ज़ है, इसको हमने ज़रा टेक्निकली इसको डिफ़ाइन करना है कि टेक्निकली अगर उनको हम सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा ट्रेन कर दें उन लोगों को, ख़ास करके लड़के लड़कियों को, उस इलाके के जो मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं। पाकिस्तानियों तो बहुत कम नाम भी नहीं सुना होगा, शायद लिया का, राजनपुर का किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना। तो ये एक आइडिया हमारे जहन में आया कि हमने इसको कहा कि इनकी ज़िंदगी में इनको अप्रिशिएट किया जाए। हमारे यहाँ मसला यही होता है कि उनके मरने के बाद तो देगें भी बांटी जाती हैं, उनके चढ़ावे भी होते हैं, फूल भी लटकाए जाते हैं तस्वीरों पे। ये बेड़ा हमने बहुत अरसा पहले किया था, लेकिन नाकामी की तरफ किया। आप ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो आप क्या समझते हैं इस प्रोग्राम के लिए क्यों आप आए वहाँ से? लेकिन इनके जज्बात में मुझे ऐसे लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, वही मिशन जो मैंने छोड़ दिया था। और इसमें ये बताता चलूँ कि ये तमाम ऐसी एनजीओज़ हैं जिन्होंने हेल्थ के बारे में और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी काम किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड हम देना चाह रहे हैं कि हम अपने उन साथियों को भी अप्रिशिएट करें जो फील्ड वर्कर हैं, जो जाके समाज के लिए खिदमत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। तो आज से ठीक 1 साल पहले हमने एक प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद रखी थी जिसका नाम एप्सरा, ऑल पाकिस्तान प्रोफेशनल सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव अलायंस। इसका जो मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान की जितनी भी एनजीओ जो डिज़ास्टर पे या हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लोगों के ग्रुप्स तो बने हुए हैं जो प्रैक्टिकल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मगर ये कि एनजीओ का अलायंस अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं बना था। तो ये हमारा आइडिया था और अल्लाह का शुक्र है हमने सिंध से इसका स्टार्ट लिया। पंजाब आए, साउथ पंजाब गए, KPK गए, गिलगित बल्तिस्तान गए, और हमें लोगों का बहुत अच्छा एनजीओज़ का रिस्पांस मिला। उस हवाले से हम लास्ट फ़ेब के अंदर, इसी साल फ़ेब के अंदर हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था जो हमने सक्कर के एक स्कूल में करवाया था। वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से। हमारी जो ये ग्रुप है एनजीओ का, ये बेसिकली डिज़ास्टर रेस्क्यू के हवाले से काम कर रही है। हम चाह रहे हैं कि लोगों को कम्युनिटी की सतह पर, निचली सतह पर लोगों को डिज़ास्टर के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी डिज़ास्टर आता है तो हम हमेशा किसी ना किसी कमी का शिकार रहते हैं। फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, काश वो आ जाता, काश वो आ जाता। तो ये चक्कर में 2010 से 2005 से हम लोग इन्हीं चीज़ों को भुगत रहे हैं। इसी हवाले से हमने सोचा था, जैसे डॉक्टर रिजवान ने 1122 बनाई है और माशाल्लाह से आज वो समझे कि एक तनावर दरख्त बन चुका है रेस्क्यू के हवाले से। एजी सेंटर साहब की भी रेस्क्यू के हवाले से चल रही हैं, मगर कब तक हम डॉक्टर रिजवान की 1122 और एधी पे ही वो करते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे। या पाक आर्मी के हमारे जवान होते हैं, वो आते हैं। वो जिस जगह पे डिज़ास्टर आता है, अगर हम उसी जगह के कुछ लोगों को ट्रेन कर दें, जैसे हम अक्सर सुनते हैं जी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने फ़लाँ बस जलने से बचा ली, ट्रेन में हादसा हो गया तो ट्रेन से लोगों को निकाला, अपनी मदद आपके तहत। तो जो लफ्ज़ है अपनी मदद आपके तहत का जो लफ्ज़ है, इसको हमने ज़रा टेक्निकली इसको डिफ़ाइन करना है कि टेक्निकली अगर उनको हम सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा ट्रेन कर दें उन लोगों को, ख़ास करके लड़के लड़कियों को, उस इलाके के जो मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, तो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं। हम उनको ट्रेन करके कम से कम इस काबिल बना सकते हैं कि वो 2-4 घंटे तक किसी भी मरीज़ को या किसी भी अफेक्टेड पर्सन को जो किसी इंजरी से ज़ख्मी हुआ है, इंजर्ड है, उसको इतना कर ले कि वो किसी बड़े शहर तक जाके उसको रेस्क्यू किया जा सके। तो हमारा यही प्लान था। इस हवाले से हमने दूसरा प्रोग्राम जो है साउथ पंजाब की एनजीओ का रखा है, जो एनजीओ यहाँ पे साउथ पंजाब में, जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रही हैं। वो इलाक़े जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानियों तो बहुत कम नाम भी नहीं सुना होगा, शायद लिया का, राजनपुर का किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना। तो ये एक आइडिया हमारे जहन में आया कि हमने इसको कहा कि इनकी ज़िंदगी में इनको अप्रिशिएट किया जाए। ये लोग 10 साल, 12 साल, 20 साल से एनजीओज़ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसमें डिज़ास्टर के हवाले से भी काम कर रही हैं, कुछ हेल्थ एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावर पे भी काम कर रही हैं। तो ये हमारा आइडिया था कि इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए।
लोग हमारे यहाँ मसला यही होता है कि उनके मरने के बाद तो देगें भी बांटी जाती हैं, उनके चढ़ावे भी होते हैं, फूल भी लटकाए जाते हैं तस्वीरों पे, मगर ज़िंदगी में अप्रिसिएशन पाकिस्तानियों के मिजाज ही नहीं है। तो हमने इस दफ़ा ये कोशिश की है कि इनको इनकी ज़िंदगी में अप्रिसिएट किया जाए, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि अभी तक साउथ पंजाब की जितनी भी प्रोमिनेंट NGOs हैं वो एक जगह पर नहीं जमा हुई हैं। तो आज ये एजाज़ हमें हासिल हुआ है कि हमने इन तमाम NGOs को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है एप्सरा के। यही हमारी खूबी है। बस ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप बताऊंगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन मुख्तसर मैं बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर ज़फ़र साहब की और मेरे दरमियान खड़े हुए एक हस्ती है, इनके इस कमाल को हमने शुरू किया था 1990 में और राब्ता कौंसिल बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि डॉक्टर साहब इस मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं। तो क्या अहबाब इख्तियार और क्या सोशल वेलफेयर इसको आगे बढ़ने देगा? मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि ये बेड़ा हमने बहुत अरसा पहले किया था, लेकिन नाकामी की तरफ किया। तो अल्लाह करे कि इनकी जो जज्बात हैं वो कायम रहे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इस वक्त मेरी 82 साल से ऊपर उम्र जा रही है। इंडिया में पैदा हुआ था और वहाँ से हम आए इसीलिए थे जी, अमृतसर में। तो अब क्या कह सकता हूँ, कुछ मुझे बदलते हुए हालात मुल्क के नहीं लगते कि ऐसा NGO का कोई किस्सा होगा। आप ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो आप क्या समझते हैं इस प्रोग्राम के लिए क्यों आप आए वहाँ से? हाँ, मैं बिल्कुल ना था। यकीन माने कि जितने पैसे मैं लगा के यहाँ आया हूँ उससे तो अच्छा था कि मैं इनको पैसे भेज देता। 4-5 लाख रुपए तो मामूली सी बात है हमारे लिए, लेकिन इनके जज्बात में मुझे ऐसे लगा कि मैं जवान हो गया हूँ। वही मिशन जो मैंने छोड़ दिया था और इस शक्ल में वापस आ गया और मेरी जवानी वापस आ गई है। मैं 82 साल का नहीं, ऐसा लगता है कि 8 साल का हो गया। हम 1-2 महीने रुक जाएं तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अब दोनों ऐसी मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ हैं जिन्होंने मुझे ताकत दी है, और अगर ये चाहेंगे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। आपके सामने वादा कर रहा हूँ और रिकॉर्ड वास्ता है। तमाम सोशल सेक्टर के जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनका आज गट हुआ मुल्तान टी हाउस में, और एक बड़ा अच्छा एक जॉइंट प्रोग्राम था। और इसमें ये बताता चलूँ कि ये तमाम ऐसी NGOs हैं जिन्होंने हेल्थ के बारे में और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी काम किया हुआ है। और अभी हालिया दिनों में जो सैलाब जनूबी पंजाब में जिसका नुकसान काफ़ी हुआ, उसमें भी इन NGOs ने काफ़ी काम किया और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है वो भरपूर साथ दिया। और ये इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमें आज आपस में मिल बैठने का भी मौका मिला, और मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे डॉक्टर ज़फ़र साहब कराची से जो तशरीफ़ लाए हैं एप्सरा के, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ सैयद अली मेहदी साहब का, जो DG हेल्थ साउथ पंजाब हैं, जिन्होंने टाइम निकाला और इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में और एप्रिसिएशन के प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। और तमाम साथी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आई साउथ पंजाब से ख़ास तौर पे, उनका शुक्रिया कि उनके काम को सराहा गया। हमारे डॉक्टर ज़फ़र साहब जो कराची से एप्सरा से ताल्लुक़ है जिनका, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये शील्ड्स का एहतमाम किया। और मैं समझता हूँ कि मुल्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड हम देना चाह रहे हैं कि हम अपने उन साथियों को भी अप्रिशिएट करें जो फील्ड वर्कर हैं, जो जाके समाज के लिए खिदमत कर रहे हैं, समाजी खिदमत कर रहे हैं। तो आज के इवेंट से मुझे ये मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मुल्तान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और यहाँ पे तमाम साथी जितने भी भले आपस में कोई भी मसले हों, लेकिन जब जुड़त की बात आती है, इकट्ठे होने की बात आती है, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जितने हमारे फ्रंट मैन वर्कर्स हैं, बड़े
वो हेल्थ से हैं, भले वो एजुकेशन से हैं, भले वो किसी भी डिपार्टमेंट, आप मीडिया से हैं, क्योंकि आप लोग भी फ्रंट पे जाके सारी कवरेज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जितने समाजी इदारे हैं वो तो ख़ास तौर पे आगे ही होते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ आगे बगैर और खिदमत भी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो दिन है उनको अप्रिशिएट करने का दिन था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने दोस्त आए सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके टाइम भी निकाला और अपनी गुफ्तगू की और अपने जो ख़यालात थे दूसरों तक पहुँचाए। और ये मीडिया के ज़रिए जितनी बात दूसरे दोस्तों तक पहुँच रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हर शहर में होना चाहिए, और जहाँ जहाँ ये नेटवर्क बने, एप्सरा MSWS मिल के हम लोग जाके इस नेटवर्किंग को फैलाएं, और जितने पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने इदारे हैं, उनको जुड़त करें, उनको जोड़ें और खिदमत खल्क़ करें। MSW की जानिब से आज ये तकरीब का जो एहतमाम किया गया, इसमें उन तमाम NGOs को खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने इस गुज़श्ता जो सैलाब की तबाहकारियों में बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना हिस्सा लिया, और तमाम NGO यहाँ पर आकर आज उस चीज़ की तमाम जो है यहाँ पर मुनक्कद तकरीब में अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। और उनका कहना है इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर जो NGO काम करती हैं उनको आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जी।